तो आज हम बात करेंगे कि होम मीटिंग कैसे करें। होम मीटिंग करने के लिए जाते हैं तो हमें हमारे जो मेन प्रोडक्ट होता है हेल्थ गार्ड ऑयल, हेल्थ गार्ड ऑयल की सभी को ज़रूरत होती है। इसकी हम जानकारी दे सकते हैं और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे पास ये बुक होनी चाहिए। हेल्थ गार्ड की बुक है ये बुक सभी के पास होनी चाहिए क्योंकि टूल काम करते हैं हमेशा। अगर टूल है तो कामयाबी मिलती है, थर्ड पार्टी काम करती है। अभी जैसा कि हमने कल बात की थी बिजनेस को बढ़ाने के फार्मूले के ऊपर बात की, उस समय भी यही बताया गया कि हमारे पास टूल होने चाहिए। होम मीटिंग करने जाते हैं, टूल के लिए हमारे पास बुक होनी चाहिए। न्यूट्रीचार्ज बुक है, प्रोडक्ट बुक है, हेल्थ गार्ड की बुक है, इसके अलावा वीडियो होने चाहिए हमारे पास। तो आज हम बात करते हैं कि होम मीटिंग करने के लिए अगर हम जाते हैं कहीं पे तो कैसे बात स्टार्ट करें। सबसे पहले हम दिखाएं कि देखिए ये एक खाने का तेल है, देखने में आपको रिफाइंड या तेल जैसा नजर आता है, लेकिन ये इसके अंदर देसी घी से भी ज़्यादा ताकत है। देसी घी की सारी ताकत है, केवल इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं है। आप ये बुक के द्वारा दिखा सकते हैं, ये बुक आपके पास होनी चाहिए। और इसके ऊपर देखिए आप, इसके ऊपर मानक है, स्टैंडर्ड है, जैसा कि ये है HACCP। ये मानक केवल बड़े बड़े होटलों में, जैसा कि 5 स्टार होटल में, इससे कम का स्टैंडर्ड नहीं चलता है। 5 स्टार होटल में ये स्टैंडर्ड का मानक चलता है केवल। तो इस तरह का हमारा हेल्थ गार्ड ऑयल है और ये कहीं पे विदेशों के अंदर देखें तो 800 से लेके 1200 रुपए लीटर तक भी बिक रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारा ये सर्टिफाइड है। अब इसको हम दिखाएं कि एक ऐसा खाने का तेल है जिसको 5-6 अवार्ड मिल चुके हैं। आप दिखाइए कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा इसको सम्मानित किया गया, राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा इसको सम्मानित किया गया, श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने इसको सम्मानित किया है। इसके अलावा इसको 4-5 पुरस्कार मिल चुके हैं, 4-5 बार सम्मानित किया जा सका है। ये कोई छोटी बात नहीं होती है। अब हम इसको दिखा सकते हैं, देखिए आप, ये विदेशों में जाता है। इस बुक के पिछली तरफ से ही हम दिखाएंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि जापान, कोरिया, चीन, ताइवान व थाईलैंड में बहुत प्रचलित है। जापानी लोग इसे हार्ट ऑयल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में स्वास्थ्यवर्धन भोजन के रूप में यह पहचान बना चुका है। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जापान के लोग सबसे लंबी आयु जीते हैं और वो लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब बेस्ट क्वालिटी का है ये। और दिल के लिए, हार्ट के लिए सबसे बढ़िया तेल ये माना गया है। लगातार इसका उपयोग करने से हमें हार्ट की बीमारियां नहीं होंगी। उसके बाद आप शुरुआत में आ जाइए। ये तुलनात्मक प्रारूप है और ये WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर न्यूट्रिशन, ये एक मानक तैयार करते हैं खाने की वस्तुओं में। इन्होंने रिकमेंड किया है। और आप बताएं कि जितने भी तेल या घी आते हैं उनके अंदर 3 प्रकार के फैट होते हैं, सफा यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड, उफा पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और मुफा मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यानी कि 3 प्रकार के फैट हर तेल या घी के अंदर होते हैं। तो अब रिकमेंड क्या किया है, सफा होना चाहिए 27 से 33,
पूफा होना चाहिए 27 से 33 और मुफा होना चाहिए 33 से 40। अब उन्होंने बताया है कि देसी घी में कितना होता है। देसी घी में हो गया 67, सफा है 67, चाहिए कितना 27 तक, 27 से 33 चाहिए। अब ये बहुत ज़्यादा है। और पूफा केवल 3 है, चाहिए कितना 27 से 33। मुफा कितना है केवल 30 है। ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों सही नहीं है, मैच नहीं करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट एक भी नहीं है। इसी प्रकार से उन्होंने डालडा घी के बारे में बताया है, वनस्पति घी। बाकी उसके बाद हमारे भारत के अंदर सरसों का तेल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सरसों के तेल के अंदर देखें तो सफ़ा केवल 3 है और पुफा 29 है और मुफा 68 68, यानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सही अनुपात अगर शरीर में जाएगा इन तीनों का तो हम बीमारियों से बच पाएंगे। अब उसके बाद हमारे भारत में जो तेल यूज होते हैं, मूंगफली का तेल थोड़ा बहुत इसके अंदर है, ये चीज़ मैचिंग करती है, नज़दीक है, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट इसमें भी एक है। और मूंगफली का तेल हर एक की पहुंच से बाहर है, सभी नहीं खा सकते इसको, महंगा होने के कारण। साथ साथ ये मिलावटी भी मिल सकता है। उसके बाद हमारा राइस ब्रान ऑयल, इसका बताया है, देखिए आप, सफा है 24, चाहिए कितना 27 से 33, यानी बिल्कुल नज़दीक है। 27 से 33 चाहिए, 24 है। पुफा 27 से 24 चाहिए, 27 से 33 चाहिए, 34 है। और मुफा है 42, यानी 33 से 40 चाहिए, नज़दीक सबसे ये है। जितने भी तेल हैं सबसे ज़्यादा नज़दीक इस हमारे हेल्थ गार्ड में ऑयल में है। और एंटीऑक्सीडेंट की मैं बात करूं, केवल इसके अंदर तीनों एंटीऑक्सीडेंट है, बाकी किसी तेल के अंदर ये एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। आवाज़ में अब आप इसको दिखा सकते हैं, ये एक फिजिकली रिफाइंड तेल है। जिस तरह से आरओ का पानी रिफाइन किया जाता है प्रेशर के द्वारा फिजिकली, बाकी जितने भी रिफाइंड या तेलों को या रिफाइंड को बनाया जाता है उसमें कास्टिक या तेजाब का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे बताया गया कि ये एक आधुनिक रिफाइन करने का तरीका है जिसमें कोई तेजाब और कास्टिक का उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए तेल में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट यानी औषधीय गुणों को बचा कर रखता है। अगर किसी तेल या रिफाइंड को रिफाइन करते हैं तेजाब से या कास्टिक से, उसके अंदर जितने भी औषधीय गुण हैं वो खत्म हो जाते हैं, यानी एक प्रकार से वो छिलका बच जाता है। जैसे हम गन्ना चूसते हैं, गन्ना चूस के छिलका फेंक देते हैं, वो एक तरह से छिलके की तरह रह जाता है उसमें, यानी उसके औषधीय गुण खत्म हो जाते हैं। इसको केमिकल से तैयार नहीं किया गया है, इसलिए इसके अंदर ये औषधीय गुण मौजूद हैं। इसके अलावा आप उनको बताएं कि भारत के अंदर सरसों का तेल ज़्यादा खाया जाता है। ये देखिए आप, ये अखबार की कटिंग है, ये देख लीजिए आप, ये अखबार की कटिंग है। सरसों का तेल हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। पश्चिमी बंगाल में सबसे ज़्यादा सरसों का तेल खाया जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा पेसमेकर इसी राज्य में लगे हुए हैं। ये अखबार की कटिंग है, हम नहीं कह रहे हैं ये बात, आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिखाया गया कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश व चीन में सरसों के तेल से निर्मित अचार, सॉस और संरक्षित सब्जियों को इंग्लैंड में खाने की मनाही है, क्योंकि उसमें सब बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिक एसिड होता है जो कि दिल की धड़कन को धीमा करता है। आप देख सकते हैं, जो लोग ज़्यादा सरसों का तेल खाते हैं उनके दिल की धड़कन धीरे 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 कम हो जाती है और एक दिन हार्ट फेल हो जाता है। हार्ट फेल हो जाता है।
जैसा कि कहते हैं कि कल तो ठीक था, दूसरा कहता है कल नहीं, मैंने आज देखा, आज भी ठीक था, तीसरा कहता है अभी 2 मिनट पहले ठीक था, बैठे बैठे एकदम से चला गया। कारण क्या हुआ? सरसों के तेल के अंदर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है। एक तो जोड़ों की दिक्कत रहती है, जिनको मान लो घुटनों में किसी की दिक्कत होती है तो हम चेक करवाते हैं, डॉक्टर कहता है कि यूरिक एसिड चेक करवाइए आप, और यूरिक एसिड से जोड़ों की दिक्कत शुरू होती है। सरसों के तेल के अंदर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है। जो सरसों का तेल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको घुटनों की दिक्कत भी रहती है। इसके अलावा आप वहाँ पे ये बताएं कि इस तेल के ऊपर बहुत से अध्ययन हुए हैं। आप देखिए, सर्च हुए हैं इस तेल पे, ये बताया गया कि महिलाओं में लेडीज बीमारियों को ठीक करता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस टेक्नोलॉजी टोक्यो द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान में पाए जाने वाला ओरिजिनल आंतों संबंधित बीमारियों को ठीक करता है। ये कैनोकेटी यूनिवर्सिटी यूएसए के केटानिया यूनिवर्सिटी इटली में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाला ओरिजिनल तनाव संबंधित रोगों जैसे कि अल्जाइमर को ठीक करने में मदद करता है। नागासाकी टोक्यो यूनिवर्सिटी में किए गए अध्ययन के अनुसार राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाला ओरिजिनल लीवर संबंधित बीमारियों को ठीक करता है। अब ये यहाँ पे बताया गया है कि जो 3 एंटीऑक्सीडेंट हैं केवल हमारे तेल के अंदर है, ये 3 टोकोफेरोल्स, टोकोट्रिनोल्स, ओरिजिनोल। ये क्या करते हैं? सबसे पहले जानते हैं कि टोकोफेरोल्स के फायदे क्या है। ये पाचन क्रिया को बढ़ाता है, यानी कि आप इसको पराठे भी बना के खा लेंगे तो हजम हो जाएगा। अगर रात को इसके पकोड़े बना के खा लेंगे हजम हो जाएगा। मोतियाबिंद में ये मददगार है। कैंसर व कार्डियल रोगों को कम करने की मदद करता है। बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। उसके बाद आया है टोकोट्रिनोल्स। टोकोट्राइनोल्स का फायदा क्या है? स्वस्थ कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखता है। 2 तरह के फैट होते हैं हमारे शरीर में, एक अच्छा एक बुरा। अच्छा और बुरा एलडीएलडी और डीएलडी बोला जाता है इनको। ये स्वस्थ कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखता है। धमनियों की अनुकूलता को सुधारने में मदद करता है। प्लेट के एकत्रीकरण में मदद करता है। यानी कि अगर लगातार इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप आजकल देखते हैं कि जिस प्रकार से थोड़ी सी कोई शरीर में बीमारी आती है, बुखार हो जाता है, प्लेट कम हो जाती हैं, तो ये प्लेट्स को एकत्रीकरण करने में प्रभावित करता है। अगर अच्छा खाना हम खाएंगे, अगर इस तेल का उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर में प्लेटों की कमी कभी नहीं आएगी। धमनियों की आंतरिक दीवारों में होने वाले जमाव को प्रभावित करता है। नाड़ी तंत्र की सुरक्षा करने में मदद करता है। शक्तिशाली प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है इसके अंदर। कैंसर व ट्यूमर्स रोगों में लाभदायक है। आयुवर्धक, कांतिवर्धक, व्यक्तित्व निखार। अगर इसका लगातार इस्तेमाल करते हैं तो मान लीजिए 50 की उम्र है तो 40 की दिखाएगा, त्वचा को ठीक रखता है। उसके बाद आता है ओरिजिनोल। ओरिजिनोल के क्या क्या फायदे हैं? कोलेस्ट्रॉल कम करने में सहायक, जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में मदद करता है। रक्त शर्करा प्रबंधन में सहायक, शुगर की बीमारी है यानी कि ये इंसुलिन की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। डायबिटिक अगर किसी को है, शुगर की दिक्कत किसी को है, धीरे धीरे आप देखेंगे लगातार इसका इस्तेमाल करने से शुगर से भी राहत मिलती है। आंतों के अंदर जो दिक्कत आती है उसको ठीक करता है। रजन निवृत्ति लक्षणों में मदद करता है। लेडीज बीमारियों को ठीक करता है। त्वचा व हाइड्रेट्स को हल्का कर आयु वृद्धि रोकने में सहायक है। नाड़ी तंत्र की सुरक्षा करता है। आप देखिए कुछ लोगों को नाड़ियों में दर्द होता है, नसों में दर्द होता है, बा आ गया जिसको बोलते हैं कि बादी। इसका इस्तेमाल करने से ये बीमारी भी ठीक हो जाती है। उच्च रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। ये बीपी को अगर हाई है तो नॉर्मल कर देता है लगातार इस्तेमाल करने से। त्वचा के रोग ठीक करता है ये। आपने सुना होगा, हमारे बुजुर्ग पहले बताते थे
कि अगर किसी को चमड़ी का रोग हो जाता है तो खाली पेट गाय का घी पीने से ठीक हो जाता था। तो इसके अंदर गाय के घी की ताकत है। अगर आप इसको, चमड़ी का रोग है किसी को, खाली पेट दूध या चाय या पानी, जिस चीज़ में भी आप इसको लगातार देंगे खाली पेट, तो चमड़ी के रोग इससे ठीक होते हैं। हाइपोथायराइड के रोगियों के लिए सहायक है। तो इतनी बीमारियों को ये ठीक करता है। और यहाँ पर एक सर्च किया गया जापान के अंदर, ये देखिए आप, जापान में किए गए 8 व 10 दिन के अलग अलग उपचार व अध्ययन में पाया गया कि राइस ब्रान ऑयल में पाए जाने वाला ओरिजिनॉल पेट संबंधित रोग जैसे गैस, एसिडिटी, अल्सर आदि में मददगार है। ये बुक अगर आपके पास है तो सबसे पहले आप इसकी जानकारी दें। ये एक रिपोर्ट दी गई है, देखिए आप, राइस ब्रान ऑयल इंसुलिन की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए डायबिटीज यानी शुगर वालों के लिए एक उत्तम खाद्य। ये जापान की रिपोर्ट है, आप दिखाइए। जापानी अनुसंधान अनुसार राइस ब्रान ऑयल हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में सहायक है। इतनी सारी रिपोर्टें आपके पास हैं। अगर आप इसकी मीटिंग देते हैं तो कोई भी इसको इनकार नहीं करेगा। हर घर के अंदर ये पहुंचाया जा सकता है। देखिए, विदेशों में भी विभिन्न संस्थानों में ये सिद्ध किया जा चुका है कि फिजिकली राइस ब्रान ऑयल से बुरे कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिलती है। और ये बात केवल हम नहीं कह रहे हैं, ये एम्स, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस बोल रहा है। आप ये कटिंग दिखा सकते हैं अखबार की। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने भी भारतीयों पर अनुसंधान उपरांत निम्नलिखित तेलों की सिफारिश की है: जैतून, कैनोला और राइस ब्रान। तो यहां पर ये रिपोर्ट आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दिखाया गया कि सरसों का तेल हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। पश्चिमी बंगाल में ज़्यादा सरसों का तेल खाया जाता है। वह सबसे ज़्यादा पेसमेकर इसी राज्य में लगे हुए हैं, आप देख लीजिए। पेसमेकर क्या है? हमारे दिल की जो धड़कन है ये धीमी हो जाती है जब एक मशीन लगाई जाती है धड़कन को बढ़ाने के लिए, पेसमेकर। और ये रिपोर्ट है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा सरसों का तेल खाया जाता है और सबसे ज़्यादा पेसमेकर इसी राज्य में लगे हुए हैं। और ये पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर डॉक्टर के तलवार, हार्ट स्पेशलिस्ट, ने विश्व हृदय दिवस पर लोगों को राइस ब्रान तेल खाने की सलाह दी है। तो इतनी सारी रिपोर्टें हमारे पास हैं। अगर हम इसकी मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो बहुत बड़ा लाभ उठा सकते हैं। अब यहाँ पर देसी घी के बारे में भी बताया गया है कि देसी घी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है। पहले क्या होता था? पहले इंसान, औरतें और आदमी, मर्द मेहनत करते थे, इसलिए अगर देसी घी खाते थे तो पच जाता था उनको। आजकल मेहनत नहीं है, इसलिए जिस प्रकार से ये बाहर जमता है उसी प्रकार ये नसों में भी जम जाता है। अब हमने यहाँ पर हेल्थ गार्ड के बारे में बताया कि ये एक ऐसा खाने का तेल है, आप इसका हलवा बना सकते हैं, चूरमा बना सकते हैं, पराठे बना सकते हैं, बुरा शक्कर भिगो के खा सकते हैं। जिस घर में लगातार यूज हो जाता है 3 से 6 महीने में बहुत सी बीमारियों को ये ठीक करता है। उसके बाद हमने जानकारी देनी है चाय के बारे में। चाय के अंदर चमड़ा और रंग मिला होता है। बाजार में चाय आपको महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती जो मर्जी ले लीजिए,
4 बार पीते ही तेजाब बना देती है। कारण क्या है? एक तो इसमें चमड़ा यानी चमड़े की बेल्ट में जब बनती है तो इसके जो दाने होते हैं उसमें चमड़ा मिक्स हो जाता है और कलर मिक्स हो जाता है। हमारी चाय चारकोल की बेल्ट पे बनती है, इसलिए 100% शुद्ध चाय है। आप दिन में गिन के 10 बार भी अगर पी लेते हैं तो तेजाब नहीं बनाएगी। उसके बाद हम हल्दी के बारे में जानकारी दें। हल्दी और मिर्च हम केवल स्वाद के लिए नहीं खाते हैं, ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाया जाता है, क्योंकि हल्दी को मसाले की रानी कहा जाता है। और हल्दी में होता है पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के और फाइबर। अगर 100% शुद्ध हल्दी है तो ये सारे के सारे तत्व हमारे शरीर को ठीक रखने में मदद करते हैं। लेकिन अगर इसमें मिलावट है तो इसमें लेड मिलाया जाता है। ये एक केमिकल होता है और शीशे की तरह से होता है। अगर नकली और मिलावटी हल्दी हम खा रहे हैं तो लगातार कुछ साल खाने के बाद हमें कब्ज, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लग जाती है। कारण क्या है? हमारा लीवर, आंतड़ियों में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसको अगर शुद्ध 100% खाते हैं तो बीमारियों से बच पाएंगे। कई बार हमें यह भी सवाल आता है कि आपकी हल्दी महंगी है। सर, अगर ऐसी बात है तो आप उनको यहाँ पे ये बता सकते हैं कि एक महीने में केवल 250 ग्राम हल्दी लगती है। एक महीने में केवल 250 ग्राम हल्दी। अगर आप बाजार की हल्दी लेंगे तो 40 रुपए में आ जाएगी, और अगर आप आरसीएम से लेते हैं तो 55 रुपए में आएगी। केवल 15 रुपए का अंतर पड़ता है। 15 रुपए का एक महीने में अंतर पड़ता है और 12 महीने में 180 रुपए का अंतर पड़ेगा। और लगातार अगर हम इसको 20 साल तक खाते हैं 3600 रुपए का फर्क पड़ेगा। और ये 3600 रुपए आपके लीवर को, आपको बीमारियों से बचा सकते हैं। और अगर नकली खाएंगे और हमारा लीवर खराब हो जाता है तो फिर 14 लाख रुपए का खर्चा है। लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे और इतना खर्चा हम कई बार नहीं कर पाते हैं, इतना पैसा होता नहीं है। फिर हम परमात्मा को दोष देते हैं कि परमात्मा ने कर दिया। परमात्मा ने नहीं किया है, हमारा खाना ही ऐसा हो गया। तो यहाँ पे हम ध्यान रख सकते हैं। इसी प्रकार से मिर्च के अंदर भी, मिर्च को तीखा करने के लिए उसमें एक डाई होती है, रंग मिला देते हैं। रोडेमाइन नामक एक केमिकल आता है उसको तीखा करने के लिए। बल्कि यहाँ तक कि कई बार तो ईंटों का पीस के मिला देते हैं। बहुत सी चीजें मिलाई जाती हैं। एफ्लाटॉक्सिन, रोडेमाइन, ये तीखा करते हैं। और हम कई बार कह देते हैं कि हम तो थोड़ी सी मिर्च डालते हैं और हमारी मिर्च बहुत तेज है, तीखी है। लेकिन यह पता नहीं है कि ये बहुत बड़ी बीमारियां आपको देने वाली है। हमारी मिर्च और हल्दी 100% शुद्ध है। आरसीएम के सभी प्रोडक्ट आपको 100% शुद्ध मिलेंगे। किसी भी प्रोडक्ट के अंदर मिलावट नहीं है और हम पक्के बिल के साथ देते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे और जानकारी दें तो पेस्ट की दे सकते हैं। देखिए, हमारी पेस्ट हर्बल है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं है। और बाजार में जो पेस्ट आती है उसके ऊपर लिखा होता है कि 6 साल से कम बच्चे को ना दें, पास में खड़े होके करवाएं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं। तीसरा, अगर थोड़ा सा और समय बचता है तो हम यहाँ पे न्यूट्रीचार्ज की जानकारी दें और शुरुआत करें न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट से। यहाँ पे आप बताएं कि 98% औरतों को खून की कमी होती है। इस खून की कमी की वजह से पैरों में दर्द, कमर दर्द, थकान, चिड़चिड़ापन, गुस्सा जल्दी आना और लेडीज बीमारियां होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को हर रोज बादाम, काजू, फल, मेवे, हरी सब्जियां, साबुत अनाज चाहिए। हम खा नहीं सकते हैं।
अगर इतना खाएं भी तो इतना खर्चा हम नहीं कर पाएंगे। अगर मान लीजिए खर्चा भी कर ले, हो सकता है पैसे वाले हैं, तो हर मौसम में नहीं मिलते हैं, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है जो हम खाने से नहीं मिल पाते हमें। जैसा कि उदाहरण के रूप में हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लाइकोपिल की ज़रूरत होती है 1.3 मिलीग्राम, और वो पहले जो देसी टमाटर आते थे एक टमाटर से पूर्ति हो जाती थी। आज हमें 22 टमाटर खाने पड़ेंगे, और 22 टमाटर हमारा शरीर हजम नहीं कर पाएगा, या तो पथरी हो जाएगी या और कोई बीमारी हो जाएगी। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, टमाटर का गुद्दा अलग किया और उसको उसमें से लाइकोपिल निकाल के इस टैबलेट के अंदर डाल दिया। इसी प्रकार से एक टैबलेट के अंदर बादाम की ताकत है, काजू की ताकत है, अखरोट की ताकत है। इसके अंदर 53 न्यूट्रिएंट्स डले हुए हैं। या तो आप इतनी चीज़ें खा लो, नहीं तो एक टैबलेट खा लो, लगातार 3 महीने इसका यूज करें। अगर फ़ायदा ना हो तो वहाँ कह सकते हैं आप कि अगर फ़ायदा ना हो तो डब्बी संभाल के रख लेना, हम गारंटी देते हैं। एक भी केस ऐसा नहीं आया आज तक जिसकी शिकायत आई हो। वहीं पर फिर हम बता सकते हैं कि न्यूट्रीचार्ज मैन, इसके अंदर 33 न्यूट्रिएंट्स हैं। वहीं पर हम बच्चे के लिए बता सकते हैं कि बच्चे को ये 49 न्यूट्रिएंट्स हैं बच्चे के लिए। तो इस प्रकार से हम वहाँ पर मीटिंग करें और मीटिंग करके हम लाभ उठा सकते हैं। तो आज हमने बात की